हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीवी लर्निंग्स। तो आज हम लाए केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट वन। तो शुरू करते हैं पार्ट वन को। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन और जो फैक्टर्स हैं उसको अफेक्टिंग इट। उसके दो टाइप्स की होती हैं, तीन टाइप के होते हैं: वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट हो 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻14 सेकेंड फॉर completion, जहाँ वेरी स्लो बहुत वेरी लॉन्ग टाइम, और मॉडरेट के अंदर नाइदर वेरी फास्ट नॉट वेरी स्लो। वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है आयनिक रिएक्शन, एसिड में न्यूट्रलाइजेशन। और वेरी स्लो के एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद हम चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, जो कि रिटर्न इन बोथ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर पहला आता है कि एवरेज रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर अ टाइम इंटरवल। एवरेज रेट को हम लिखेंगे चेंजिंग कंसंट्रेशन अपन में टाइम प्लस माइनस डेल्टा सी अपन में डेल्टा टी। ये ग्राफ है हमारा इसका कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है यार, और ये हमारे पास रिएक्टेंट का ग्राफ। टाइम के अनुसार जो रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है, टाइम के अनुसार जो हमारा रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इसका हमारे पास आता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम लिखते हैं C2 - C1 अपॉन में T2 - T1, जिसके अंदर जो C2 होगा वो ग्रेटर देन होगा C1 से। ऐसे रेट ऑफ अपीयरेंस होगा C2 - C1 अपॉन में T2 - T1। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ए टू बी वॉल्यूम है 1 लीटर, अगर फाइंड आउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। टी इक्वल टू जीरो पे ए के 5 मोल और टी इक्वल टू 2 मिनट्स पे 1 मोल है। तो जो बी के मोल होंगे वो होंगे 5 मोल्स। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिसअपियर हो रहा है, -1 - 5 अपॉन में 2 - 0, क्या हो जाएगा 2 मोल पर लीटर पर मिनट। एंड यहाँ पर यहाँ 1 है, और आर ओ ए ऑफ ई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हो जाएगा 4 - 0 अपॉन में 2 - 0, 2 मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो इसकी यूनिट हमने ऐसा निकाली कि रेट होता है चेंजिंग कंसंट्रेशन पर टाइम, तो चेंजिंग कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर और टाइम टू तो मोल पर लीटर पर टाइम। एक सवाल आता है हमारे पास, एक केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट करेगी में 6 मोल से इन अ वेसल जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर, और 20 सेकंड के बाद 2 मोल रह गए रिएक्टेंट के, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या निकालना है? एवरेज रेट। तो देखो इनिशियल मोल तो 3 हो जाएंगे क्योंकि ये 2 लीटर का है, पर लीटर है ना। तो 6/2 3 मोल्स इसका हो गया, और फाइनल होगा 2/2 1 मोल। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिसअपियरेंस है -1 - 3 अपॉन में 20, 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ है इंस्टेंटेनियस रेट, द पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस इंस्टेंटेनियस होगा -dc/dt, इसको -tan थीटा लिखते हैं, और रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा +dc/dt tan थीटा पॉजिटिव। इसका ग्राफ ये है कि जो डिक्रीज होगा डिसअपियरेंस वो ऐसे होगा, जो इसका स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, तो -dc/dt -tan थीटा हो जाएगा। और जो पॉजिटिव है, जो प्रोडक्ट बनना है वो पॉजिटिव होगा उसका स्लोप, इसलिए dc/dt +tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए टू बी वॉल्यूम है 1 लीटर, तो डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना और अपीयरेंस ऑफ बी निकालना। तो आर ओ डी ऑफ ए कितना होगा? माइनस, वही नेगेटिव है क्योंकि माइनस है वो, क्योंकि डिसअपियरेंस हम 1 - 5। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस, ये वाला पेज जो है हमारा ये रिपीट हो गया है। हमारे पास आता है डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ कहता है अगर जैसे ए टू बी हमारा वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वही हम आर ओ ए निकालेंगे। आर ओ डी के इक्वल आया इस केस में, आर ओ ए ऑफ बी भी इसके इक्वल आया, तो 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। लेकिन जो आर ओ आर हम लिखेंगे माइनस डेल ए बाई डेल टी। अगर हमारे पास ए इक्वल्स टू 2 बी के बराबर है, तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी आर ओ ए ऑफ ए हो गया, और आर ओ डी हो गया, सॉरी,
और आर ओ ए ऑफ वी का होगा 1/2, क्योंकि इसके स्ट्रेच में कोफिशिएंट जो है डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, जैसे मैंने ऊपर बताया। आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे डेल्टा 1/a माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, 1/b डेल्टा माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और 1/c डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये आर ओ डी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस। जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, करेक्ट एक्सप्लेनेशन निकालना है N2 प्लस 3H2 माइनस 2NH गिव्स आउट 2NH3। तो क्या होगा, डेल्टा माइनस N2 बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 1/3 माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा टी। इसका ये क्वेश्चन आता है A+2 भी गिव्स आउट 3C। इसमें भी सेम करेंगे, 1/1 माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। सो ये डेल्टा टी है गाइस, यहाँ पर डेल्टा टी करना है आपको। यहाँ आपका आएगा डेल्टा टी लिखना है। सेम टू सेम वैसे ही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे 2N2O5 4NO2 + O2 देता है, लेकिन हम N2O5 की टर्म्स में K1N2O5 NO2 बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं K2N2O5, और डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी को हमने लिखा K3N2O5। तो जब हम इनके वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 डेल्टा N2, फिर ये हम वैल्यू वैसे पुट करेंगे उसकी तरह। लेकिन जो इनकी जगह है, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू डालेंगे, ये ये वाली वैल्यू डालेंगे, ये ये। तो 1/2 हमने लिख लिया। N2O5 की जगह ये वाली K1N2O5 डाला। 1/4 NO2 की जगह K2N2O5, और O2 बाई डेल्टा टी की जगह N2O5। N2O5 से N2O5 पूरा कैंसिल हो जाएगा। हम इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि नीचे के जो हमारे ये है ये कैंसिल हो डिनोमिनेटर्स। तो 2K1 K2 इक्वल टू 4K3। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, 0.3 प्लस लॉग डेल्टा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इजिकल टू 0.47 प्लस लॉग डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 0.3 को log 2 लिखते हैं। ये लॉग के फॉर्म आ गया, log 3 0.47, इसको लिया। लॉग ए डॉट बी इक्वल टू लॉग ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है ना, तो लॉग 2 डेल्टा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, log 3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। यहाँ वैल्यू यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 डेल्टा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3A गिव्स आउट 2B। ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो क्रॉस मल्टीप्लाइंग ही होगा, सॉरी। ये वो होता है आपका, क्या कहते हैं, जैसे हमने 3A लिखा है ना, तो 3A को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3, 1 अपॉन वही वाला है कि 3A गिव्स आउट 2B। Thanks for watching this video. If you have any doubts, please mention in the comment section. We will provide next part in the next part tomorrow. Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel.